हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। प्राचीन काल में कश्यप नाम के ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, एक हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकशिप था। हिरण्याक्ष एक असुर था। हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर उसका वध कर दिया था। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध से बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न करके यहाँ वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सकेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से उसके प्राणों को कोई डर नहीं रहेगा। इस तरह हिरण्यकश्यप अजेय बनकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगा। अब कोई भी हिरण्यकश्यपु को हरा नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु से उसे प्रहलाद नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद के अंदर राक्षसों वाले गुण नहीं थे। वह बहुत संस्कारी था और नारायण का भक्त था। प्रहलाद की आदतें देख हिरण्यकश्यप ने उसमें बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन भक्त प्रहलाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की गोदी में बैठाकर अग्नि में प्रवेश का आदेश दिया। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए योजना बनानी शुरू कर दी। एक दिन हिरण्यकश्यप क्रोध में आके सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं क्योंकि सर्पों ने डसा नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने बालक प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि वह तो अंतर्यामी है और सर्वत्र व्याप्त हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि किया वह यह खंभे में है? तो बालक बोला हाँ। इस पर वह दैत्य राजा ने खंभे पर मारना शुरू कर दिया। तभी भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर बाहर आए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, जो न नर था न पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीर कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा।